नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज अपने साथ होंडा एलिवेट खड़ी है। फिर से एलिवेट का एडवेंचर एडिशन देख रहे हो जो रिसेंटली लास्ट ईयर होंडा ने इंट्रोड्यूस किया था। काफी सारे अपग्रेड फीचर्स के साथ मतलब एड ऑन करे गए थे एलिवेट के अंदर, उसे एडवेंचर एडिशन बनाया गया। 16,57,000 एक्स शोरूम कॉस्ट करती है 16,57,790। बाकी ऑन रोड स्टेट और सिटी वाइज वेरी करते हैं प्राइस। कौन सी स्टेट कौन सी चीज से आप लोग बिलोंग कर रहे हो। 16,57 नहीं 16,56,790 रुपए। कुछ ग्रे कलर है इसमें, आप ब्लैक कलर लेते हो तो काफी प्यारा लगता है। व्हाइट में भी अगर आप एडवेंचर एडिशन लोगे तो जो कलर कॉम्बिनेशन है, कलर एसेंट्स इसमें डाले गए वो काफी अच्छे लगते हैं। सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ है, ये आप डुअल टोन में भी ले सकते हो और इससे नीचे आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी ये मिल जाएगा। मैनुअल ट्रांसमिशन भी आप डुअल टोन के साथ ले सकते हो। मोनोटोन और डुअल टोन दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे सीवीटी में भी और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी। अब उस गाड़ी के साथ आपको फीचर्स क्या क्या दिए जाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे फ्रंट गाड़ी का आप देख रहे हो, काफी अच्छा हुड मिल जाता है, ऊंचा इसका क्योंकि 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो बोनट व्यू वगैरह काफी अच्छा गाड़ी के अंदर हमें मिल जाता है। एलईडी बेस बाई फंक्शनल हेडलैम्प सेटअप मिलेगा। अंदर वाला लो बीम के लिए प्रोजेक्टर है, बाहर वाला लो बीम के लिए है, अंदर वाला हाई बीम के लिए। जो डीआरएल्स हैं ये आपको आईब्रो डीआरएल्स मिलेंगे, यही आपका टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए काम करेंगे। नीचे आप देखोगे फॉग लैंप्स भी इसमें प्रोजेक्टर्स ही हमें दिए गए हैं एलईडी बेस। लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में दी गई है और अपर ग्रिल इसमें ग्लोसी ब्लैक दी गई है विद होंडा लोगो और बीच में कुछ ऑरेंज एसेंट्स भी इसमें डाले गए। यहाँ पे इसमें आपको अडास लेवल 2 भी मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। बाकी बोनट व्यू वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो। और वहीं जब आप गाड़ी के नजदीक जाओगे तो यहाँ भी कुछ आपको एसेंट्स मिलेंगे जो कि स्टिकर टाइप यहाँ पे पेस्ट करे गए। यहाँ मैनुअल वाइपर्स मिलेंगे। यहाँ आपका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए कैमरा सेंसर पॉइंट करा गया और 2 वाइपर लगाएंगे। अच्छा, अगर आपको एडवेंचर वेरिएंट बनाना है तो वो आप शोरूम पे अपने अकॉर्डिंग वेरिएंट बनवा सकते हो। कुछ किट्स वगैरह हैं, किट हैं जो इसमें इंस्टॉल की जाती है। जैसे ये ऑरेंज एसेंट हो गया, बोनट पे हो गया, ग्रिल पे हो गया, कुछ इस तरह से ट्रीटमेंट वगैरह एड ऑन करे जाते हैं। बाकी यहाँ से गाड़ी के हेडलैम्प, फॉग लैंप्स और वाइपर्स वगैरह मैं आपको दिखा चुका। और गाड़ी के साइड प्रोफाइल पर हम आएंगे तो यहाँ मल्टी स्पोक ब्लैक व्हील्स के ऊपर भी आप ऑरेंज एसेंट्स देखोगे। फ्रंट डिस्क है, रियर इसमें ड्रम ब्रेक्स दिए गए, बीच में होंडा का लोगो है। एक क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा ठीक ठाक रेशो में। यहाँ एडवेंचर मेंशन है इस जगह पे, फेंडर पे दोनों तरफ आपको मेंशन मिलेगा और एडीवी की यहाँ भी बैजिंग मिलेगी, मतलब स्टिकर यहाँ भी लगा हुआ मिलेगा। लोअर डोर्स पे भी क्लैडिंग मिलेगी, अच्छा खासा पार्ट मिलेगा। और टायर साइज की मैं अगर बात करूं तो टायर साइज इसमें हमें मिल जाता है, कहाँ गया टायर साइज इसका, 17 इंच का 215 65-17 का टायर साइज मिलेगा। ORBM इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे विद टर्न इंडिकेटर। लॉक के साथ फोल्ड, अनलॉक के साथ अनफोल्ड होंगे। ग्लोसी ब्लैक ORBMs मिलेंगे। ए पिलर बॉडी कलर है, BC मैट ब्लैक में दिए गए हैं। डोर हैंडल्स भी इसके ब्लैक ही दिए गए हैं, पियानो ब्लैक में। रिक्वेस्ट सेंसर है, ड्राइवर को ड्राइवर साइड दोनों साइड आपको मिल जाएगा। 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, कोई बीडिंग वगैरह नहीं मिलेगी। इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स है, सिंगल पैनल सनरूफ मिलेगा, ब्लैक शार्क फिन एंटीना, यहाँ भी छोटा सा ग्लास मिलेगा और 2650 mm का व्हील बेस इसके अंदर मिल जाता है। वहीं रियर लुक पे आओगे तो एलईडी टेल लैंप्स है, ये टर्न इंडिकेटर, यहाँ रिवर्स लाइट। टर्न इंडिकेटर कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, देख सकते हो आप। बीच में होंडा का लोगो, रिवर्स कैमरा मिलेगा, एलिवेट एडवेंचर की बैजिंग यहाँ भी मिलेगी, आईवी टैग की बैजिंग, रिवर्स कैमरा, 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट है और यहाँ डिफ्यूजर मिलेगा कुछ सिल्वर और ऑरेंज एसेंट्स के साथ। रेयर वाइपर है, डिफॉगर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी दिया गया, वाइपर के साथ वॉशर भी है, ठीक है। और बॉडी पे कुछ इस तरह से लाइंस भी बनी हुई है। और यहाँ आपका रिक्वेस्ट सेंसर है, यहाँ कैमरा मिल जाएगा, लैंड वॉच कैमरा आपको इस जगह पे मिलेगा, को ड्राइवर साइड ORBM पे। यहाँ 50 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाता, 50 लीटर ये जहां तक मेरे को याद है। यहाँ भी एडवेंचर की बैजिंग मिलेगी। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। ये तो मैं ऑलरेडी गाड़ी की आपको दिखा चुका, ठीक है। लॉक अनलॉक ये प्रेस करोगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। साथ की नहीं दिखाई थी मैंने। और पीछे होंडा का लोगो, कीलेस एंट्री मिल जाती है और इमरजेंसी के लिए फिजिकल की भी इसमें आपको एक मिल जाएगी। अब यहाँ इलेक्ट्रिक बटन से इसका जैसे हम बूट गेट ओपन करेंगे तो यहाँ आपको 448 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है।
ठीक है। लाइट है ट्रंक के अंदर, पार्सल ट्रे है और यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील मिलेगा विद टूल्स। लाइट भी दी गई है, जो 60-40 रेशो में सीट है सेकंड रो वाली। हुक भी दिए गए हैं दोनों तरफ, हाइड्रोलिक स्ट्रट्स के साथ कुछ इस तरह का बूट स्पेस मिल जाता है। और जैसे ही मैं सेकंड रो के लिए पैसेंजर डोर ओपन करूंगा तो यहाँ डोर्स पे भी आप देखोगे ब्लैक के साथ ऑरेंज एसेंट्स दिए गए हैं। यहाँ भी ऑरेंज है, ऑरेंज स्टिचेस भी हैं। ये सॉफ्ट टच में फैब्रिक दिया गया है, ये भी सॉफ्ट टच में। ड्राइवर जो पैसेंजर ट्रिम आर्मरेस्ट है ये भी सॉफ्ट टच में। ग्लास अप डाउन करने के लिए, डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए। अच्छा ठीक है, ये आपका कोई आपको वन टच अप वन टच डाउन नहीं मिलेगा, जैसे मैंने आपको सिटी में दिखाया था। नीचे वाटर बॉटल स्पेस और स्पीकर भी दिया गया है। जैसे ही अंदर आओगे, पॉकेट्स हैं सीट के पीछे, 2 एसी वेंट्स हैं, नीचे 12 वोल्ट का आउटपुट दिया गया है चार्जिंग वगैरह के लिए। और ऑरेंज एसेंट्स यहाँ सीट्स पे भी आप देख रहे होगे। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, 2 बोल रहा हूँ, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। 60-40 रेशो में सीट मिलेगी। यहाँ भी एडवेंचर की बैजिंग है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलेगा, सेंटर आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर और लेदरेट सीट्स हैं। यहाँ पे लाइट दी गई है सेकंड रो के लिए अलग से 2, वो भी वाइट एलईडी बेस। मैं जैसे यहाँ ड्राइवर डोर ओपन करता हूँ तो यहाँ देखोगे आप वही ब्लैक और ऑरेंज कलर का ट्रीटमेंट मिलेगा। यहाँ ऑरेंज है, स्ट्रिप स्टिचेस भी हैं सॉफ्ट टच में, यहाँ भी सॉफ्ट टच में है। चारों पावर विंडो मिलेगी, ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन मिलेगा आपको। ये ORBM फोल्ड अनफोल्ड के लिए, एडजस्ट करने के लिए, गाड़ी लॉक के लिए, चाइल्ड लॉक के लिए, चारों पावर विंडो, डोर ओपनर, लॉक अनलॉक के लिए, स्पीकर, वाटर स्पेस भी दिया गया है। यहाँ पे आपको हाइट एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा। लेदरेट सीट्स हैं, यहाँ भी ADB की वेजिंग है, कॉर्निंग एयर बैग है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। 2 आगे हैं और 3 पीछे एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। यहाँ आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा। यहाँ फ्यूल लाइट और बोनट खोलने के लिए, ब्रेक एक्सीलेटर डेड पैडल। यहाँ पेट्रोल CNG बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपका ट्रैक्शन ऑन ऑफ, ये हेडलाइट लेवलर, ये आपका एम्बिएंट लाइट के कंट्रोल्स दे रखे हैं। यहाँ पे सॉफ्ट टच है विद ऑरेंज स्टिचेस, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, AC वेंट। अंदर भी यहाँ कुछ क्रोम ट्रीटमेंट तो नहीं है, पियानो ब्लैक बाहर और अंदर कुछ ऑरेंज एसेंट्स दिए हुए हैं। चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब बैठ चुका हूं मैं होंडा एलिवेट एडवेंचर CVT की ड्राइवर सीट पे। अब यहाँ से इसका प्रीमियम डैशबोर्ड भी देख लो, इंटीरियर आपको दिखाता हूँ। पूरा ब्लैक बेस है, कहीं भी बेज कलर का ट्रीटमेंट नहीं है। ऑरेंज एसेंट्स मिल जाएंगे, बाकी रूफ और A पिलर वगैरह भी ब्लैक ही दिए गए। तो कुछ इस तरह का आपको कलर पे जो डैशबोर्ड पे ट्रीटमेंट मिलेगा। क्या क्या मिल जाता है, स्टार्ट करेंगे स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग आपको फ्लैट बॉटम वगैरह तो नहीं मिलता, स्टीयरिंग पे रैप है, राउंड में स्टीयरिंग है और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ आपको दी गई है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको टिल्ट भी है और टेलीस्कोपिक भी। ये टिल्ट हो गया और ये टेलीस्कोपिक हो गया, दोनों एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई हैं। जैसे मैंने बताया कोई फ्लैट बॉटम वगैरह तो नहीं है। 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा, पूरा लेदर रैप है, दोनों तरफ ग्रिप बनी हुई है। होंडा का लोगो, एयरबैग टोटल 6 मिल जाते हैं इसमें हमें बेस वेरिएंट से। ये स्पोक जो है यहाँ पे कुछ मैट और ग्लोसी ब्लैक का ट्रीटमेंट दिया गया है। और यहाँ पे आप देखोगे तो म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, वॉइस कमांड के लिए, फोन डिस्कनेक्ट कनेक्ट करने के लिए, वॉल्यूम कम ज्यादा, ये होम बटन हो गया सोर्स के लिए, ये वो एक स्क्रोलर है, ये मीटर के कंट्रोल्स में भी काम करेगा स्क्रोलर, और ये होम बटन, ये ट्रैक चेंज करने के लिए। यहाँ आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है जहाँ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, लैन असिस्ट, लैन डिपार्चर जैसे फीचर मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे फीचर्स भी इसके अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पेडल शिफ्टर्स हैं प्लस माइनस, क्योंकि CVT ट्रांसमिशन है, पेडल शिफ्टर्स में मिल जाते हैं। यहाँ आपका हेडलैम्प कंट्रोल्स है, यहीं से फॉग लैंप ऑन ऑफ होगा। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, यहाँ आपका वाइपर कंट्रोल्स मिलेगा और उसके पीछे जो मीटर है उसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा करने के लिए एक बटन दिया गया है। मीटर जब आप देखोगे जो स्पीड मीटर है वो एनालॉग है, कोई सुई आपको शायद दिख रही होगी उसकी, तो मैं इसे जैसे ऑन करूंगा तो ये देखिए यहाँ एलिवेट बनी हुई आएगी और भी फ्रंट आएगा होंडा एलिवेट का। होंडा की सारी गाड़ियां आती है बनी हुई, और यहाँ देखो ये एलिवेट आ गया और यहाँ नीचे एलिवेट आएगा, अब लिखा हुआ ये आ गया। जो स्पीड मीटर है वो एनालॉग है, जो टैकोमीटर है वो डिजिटल एनालॉग है। 7 इंच की MID है जिसमें आपका टैकोमीटर ऑन हुआ है। वेदर टेम्परेचर आ रहा है, किलोमीटर आ रहे हैं, नीचे फ्यूल गेज है। उसके अलावा यहाँ आपको टैकोमीटर, रेंज फ्यूल, रेंज एंड फ्यूल, स्पीड एंड टाइम मीटर मिल जाता है, G मीटर मिल जाता है, सीट बेल्ट, सेफ्टी स्पोर्ट और सेटिंग्स मिल जाती हैं, कस्टमाइज डिस्प्ले, इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। मीटर से पहले एक चीज दिखा दूं, यहाँ मैंने आपको कैमरा दिखाया था जो कि होंडा की मैंने आपको अमेज में भी दिखा चुका हूँ, सिटी में भी दिखा चुका हूँ, और अब एलिवेट में बैठा हूँ। यहाँ आपको मिल जाता है एक लैन वॉच कैमरा
जिसका बटन मिलता है आपको, यहाँ प्रेस करोगे तो ये इस तरीके से कुछ कवर करेगा। जैसे ORVM पे आप अभी देख पा रहे होगे, ORVM पे यहाँ पे हमें कितना व्यू आ रहा है, ठीक है। ORVM में क्या चीज कवर हो रही है वो आप यहाँ से देखो। और अब यहाँ देखो, जब कैमरा ऑन हुआ नीचे तक सारी चीजें कवर कर रहा है। जो पीछे टीवी चल रहा है, स्क्रीन चल रही है LED, वो भी यहाँ पे शो कर रहा है। और ADV जो नीचे रखा हुआ है एक इनका बैच टाइप, वो भी यहाँ शो कर रहा है और गाइडलाइंस के साथ ही आपको कवर करेगा। कुछ इस तरह से व्यू ले सकते हो जो कि रिवर्स करने के भी काम आएगा और ड्राइव के टाइम भी काफी काम की चीज ये है। देखिए मीटर ये है, यही सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं। टाइम वगैरह भी आ रहा है टैकोमीटर के नीचे। यहाँ विंडोज के लिए वेंट है। कुछ इस तरह से आपका डैशबोर्ड व्यू आएगा। बोनट व्यू भी आप देख सकते हो, प्रॉपर अच्छा बोनट व्यू ND8 के अंदर में मिल जाता है। यहाँ 10.25 इंच की स्क्रीन मिल जाती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिल जाता है। नीचे फिजिकल बटन्स हैं, 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं इसके अंदर, 4 स्पीकर 4 ट्विटर्स टोटल मिलते हैं हमें। और ये होम बटन है, यहाँ से पावर ऑन ऑफ भी आप इसे कर सकते हो। बाकी कुछ इस तरह का म्यूजिक सिस्टम हमें मिलेगा। ये ब्लू प्लास्टिक इसके ऊपर चढ़ गई है, इस वजह से शायद आपको थोड़ा ब्लू साइड दिख रहा हो। एम्बिएंट लाइट मिल जाती है जो कि आप यहाँ देख रहे हो काम कर रही है। इसके कंट्रोल्स यहाँ दिए गए हैं। ये जो M मैनुअल देखो, ठीक है, ये चेंज हो रहा ना, ये आप इस तरीके से यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हो इसके एम्बिएंट लाइट के। ये सॉफ्ट टच में है, यहाँ भी ऑरेंज स्टिचेस हैं इस जगह पे। और यहाँ AC बैंड्स के अंदर भी ऑरेंज एसेंट्स दिए हुए हैं। ये हैजर लाइट का बटन। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट मिलेगी विद MID, सिंगल जोन टेम्परेचर मिलेगा। ये फैन स्पीड के लिए, ये आपका ऑन ऑफ के लिए, ऑटो मैक्सिमम कूल के लिए, AC वगैरह के मोड्स के लिए, फ्रंट रेयर डिफॉगर, ये एयर रिसर्कुलेशन के लिए। नीचे देखोगे आप 2 रेगुलर USB, एक वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है। यहाँ पे आपका ये ऑन ऑफ करने के काम आएगा। चार्जिंग करनी है तो ऑन कर लो, वरना ऑफ रखो। 12 वोल्ट का आउटपुट। कुछ इस तरह का गियर लीवर मिलेगा CVT में। यहाँ आपको स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाता है। यहाँ भी ऑरेंज एसेंट्स डाले गए हैं। 2 कप होल्डर्स हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं, आर्मरेस्ट स्लाइडेबल नहीं है बट सॉफ्ट टच में है, और स्टोरेज भी मिल जाएगी। ग्लोब बॉक्स देखोगे कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी। फ्रेमलेस IRBMs मिलेंगे। यहाँ व्हाइट लाइट्स मिलेगी आपको, कैबिन लाइट। ये सारी लाइट्स ऑन करने के लिए, डोर के अकॉर्डिंग, मतलब डोर के साथ सेटिंग करने के लिए। ये सनरूफ खोलने के लिए, जो कि मैंने खोला हुआ है इसका। यहाँ वेंटी मिरर मिल जाएगा सनवाइजर में, को ड्राइवर साइड विद लाइट। और ड्राइवर साइड भी आपको वेंटी मिरर मिल जाता है, बट यहाँ लाइट नहीं है सनवाइजर में। को ड्राइवर साइड लाइट है बट ड्राइवर साइड लाइट नहीं दी गई। और वेंटी मिरर की क्वालिटी काफी अच्छी है। देखो यहाँ पे लाइट है, ड्राइवर साइड लाइट नहीं दी गई। और ये अगर आपको बंद करना है तो सिंगल टच करो, इस तरह से सिंगल पैनल सनरूफ आपका बंद हो जाएगा। और ये कर्टन आप यहाँ से बंद कर सकते हो। कर्टन आपको ऐसे ही खोलना होगा। खोल आप इसे इसके साथ भी सकते हो। सनरूफ पे टच कर दो, यहाँ ये खुल जाएगा। और जब बंद करना है तो बंद आपको इसी तरीके से करना होगा। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। मैं इसका बॉनेट ओपन करता हूँ। ऊपर इंसुलेशन पैडिंग मिल जाएगी। यहाँ आपको 1.5 लीटर का इंजन मिल जाता है, CVT विद VCT, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 19 bhp की, टॉर्क जनरेट करता है 143 न्यूटन मीटर का। इसमें आपको पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं CVT के साथ, और आपको स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाता है। होंडा एलिवेट एडवेंचर CVT का इंटीरियर, एक्सटीरियर इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।